डंकी फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के अमृतसर शहर के एक गांव से। गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए गांव के ज्यादातर लोग शहर में ही काम करते हैं। लेकिन इसी गांव में एक पड़ोसी गांव के लोग ज्यादातर विदेश में जाकर बसते जा रहे हैं। गांव में एक जसवंत नाम का लड़का है जो शहर में नौकरी करता है। जसवंत को एक दिन उसका दोस्त मिलता है जो उसे बताता है कि वो बहुत जल्द अमेरिका जाने वाला है। जसवंत अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे परिवार के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तुझे वीजा लगाकर विदेश भेज सके, फिर तू विदेश कैसे जा रहा है। जिसके बाद जसवंत का दोस्त उसे बताता है कि वो डोंकी मारकर अमेरिका जा रहा है। जसवंत अपने दोस्त से पूछता है कि ये डोंकी क्या होता है। जसवंत का दोस्त बताता है कि हम डोंकी की मदद से बिना वीजा के ही किसी दूसरे देश में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो हमें उस डोंकी के रास्ते से उस देश तक पहुंचाएगा। जसवंत के दोस्त को थोड़ी जल्दी थी, इसीलिए वो सारी बातें जसवंत को नहीं बता पाता और वहाँ से चला जाता है। अब जसवंत का मन भी करने लगता है कि वो भी कभी न कभी विदेश जरूर जाएगा। फिल्म में जसवंत का रोल शाहरुख खान निभा रहे हैं। जब शाम के समय अपनी नौकरी से वापस आने के बाद जसवंत अपने दोस्तों के पास जाता है तो बातों बातों में जसवंत अपने दोस्तों को उनके पुराने दोस्त के बारे में बताता है और कहता है कि वो डोंकी मारकर अमेरिका जा रहा है। ये सब सुनकर जसवंत के दोस्त खुश हो जाते हैं। जसवंत अपने दोस्तों से पूछता है कि ये डोंकी क्या होती है। इसके बाद जसवंत का एक दोस्त उसे बताता है कि डोंकी से हम किसी भी देश में बिना वीजा के एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसमें पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर कोई भी देश हमें वीजा देने के लिए तैयार नहीं है तो हम डोंकी की मदद से उस देश में जा सकते हैं। इसके लिए शहर में कई सारे एजेंट हैं जो पैसा लेते हैं और लोगों को डोंकी के जरिए विदेशों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जसवंत का एक दोस्त बताता है कि इसमें खतरा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डोंकी में लोगों की जान भी चली जाती है, क्योंकि इस दौरान लोगों को जंगल में अपने कुछ दिन बिताने पड़ते हैं, इसीलिए लोग इस दौरान मारे भी जाते हैं। अब जसवंत यहाँ से चला जाता है और रास्ते में सोचने लगता है कि मैं भी डोंकी मारकर विदेश जाऊंगा। लेकिन अभी जसवंत के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो डोंकी मारकर विदेश जा सके। अगले दिन से दोबारा से जसवंत अपनी नौकरी पर जाने लगता है। कुछ दिनों के बाद जब दोबारा से जसवंत अपने दोस्तों के पास शाम को मिलने के लिए जाता है तो जसवंत को पता चलता है कि उसी के गांव के 2 लड़के डोंकी मारकर विदेश पहुंच चुके हैं और वहां पर जाकर अच्छी नौकरी कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार वाले भी खुश हैं। और अमेरिका में वे दोनों अपने परिवार को खूब सारा पैसा भेजते हैं, जिससे उन्होंने गांव में एक बड़ा सा अपना घर भी बना लिया है। ये सब सुनने के बाद जसवंत विदेश जाने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे भी डोंकी मारकर विदेश जाना है। वहीं पर बैठा जसवंत का एक दोस्त उसे बताता है कि मैं तुम्हारा अमेरिका जाने का सपना पूरा कर सकता हूँ। मेरे पहचान का एक आदमी है जो लोगों की इसी तरह से मदद करता है। जसवंत कहता है कि तुम मुझे एक बार उससे मिलवा दो, मैं उससे मिलकर अपने अमेरिका जाने के सपने को पूरा करना चाहता हूँ। जसवंत का दोस्त कहता है कि कल मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, तुम उसके ऑफिस में पहुँच जाना। अगले दिन जसवंत सुबह उठकर अपने दोस्त के बताए हुए एक एड्रेस पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त के ही एक दोस्त ने कई लोगों को डोंकी लगवाकर विदेश भेज रखा था। लेकिन जब जसवंत उस एजेंट से पैसों की बात करता है तो वो एजेंट जसवंत से 20 लाख रुपए मांग लेता है। जसवंत कहता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन जब मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा तो मैं वहां पर नौकरी करके आपके सारे पैसे उतार दूंगा। लेकिन वो एजेंट कहता है कि तुम्हें आधे पैसे पहले ही देने होंगे, तभी मैं तुम्हें अमेरिका पहुंचा सकता हूँ। इस एजेंट का नाम सुभाष है और फिल्म में सुभाष का रोल बोमन ईरानी निभा रहे हैं। जसवंत अब अपने दोस्त के पास फोन करता है और उस एजेंट की बात करवाता है। काफी समझाने के बाद वो एजेंट थोड़े पैसे कम करने के लिए तैयार हो जाता है। एजेंट कहता है कि लेकिन तुम्हें 5 लाख तो पहले देने ही होंगे, तभी मैं तुम्हें विदेश भेज सकता हूँ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में काफी पैसा लग जाएगा। लेकिन अमेरिका पहुँचने के बाद तुम जल्द मेरे पैसे दे देना। इसके बाद जसवंत कहता है कि ठीक है, कुछ दिनों के बाद मैं आपको 5 लाख दे दूंगा। अब जसवंत 5 लाख इकट्ठा करने के काम में लग जाता है। जसवंत अपने परिवार वालों से भी पैसे मांगता है, लेकिन उसके परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए जसवंत अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेता है। लेकिन अभी भी उसके पास 2 लाख की कमी पड़ रही थी, जिसके बाद जसवंत अपनी एफडी तोड़वा देता है, जहाँ से उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और 50,000 अपने पास रखकर बाकी के 5 लाख वो उस एजेंट को दे आता है और अमेरिका जाने की तैयारी करने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद जसवंत के पास सुभाष का फोन आता है, जो इसे अमेरिका जाने की तैयारी करने के लिए कहता है और अगले दिन अपने पास सारा सामान लेकर बुला लेता है। जसवंत के साथ 3-4 लोग और थे जो अमेरिका में डोंकी मारकर जाने वाले थे। अब अगले दिन जसवंत सुभाष के पास पहुंच जाता है। सुभाष पहले तो इन सभी का लैटिन अमेरिका के लिए वीजा बनवाता है, जहां से इनको मैक्सिको बॉर्डर पार करके अमेरिका में एंट्री दिलवाना था। अब सुभाष जसवंत और उसके साथ 2 और लोगों को अमेरिका ले जाने की पूरी तैयारी करवा लेता है और इनकी लैटिन अमेरिका के लिए टिकट भी बुक करवा लेता है। सुभाष अब इन सबको लेकर लैटिन अमेरिका पहुंच जाता है और लैटिन अमेरिका में कुछ दिन रुकने के बाद वहां से सीधा ये लोग बॉर्डर के जरिए छुपकर मैक्सिको की तरफ निकल पड़ते हैं।
लेकिन अब इन्हें मैक्सिको में भयंकर जंगल पार करके अमेरिका में जाना था। इसके लिए इन्हें सुभाष कुछ बताता है कि जंगल में किसी भी आदमी के ऊपर भरोसा मत करना और किसी भी आदमी से लड़ाई मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे और अगर तुम्हारी मौत जंगल में हो गई तो तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा और हम तुम्हें छोड़कर आगे चले जाएंगे। जिसके बाद जसवंत और उसके साथ अमेरिका जाने वाले लोग मैक्सिको के जंगल में जाते हैं। जसवंत देखता है कि इस जंगल में वो अकेले नहीं है जो अमेरिका जाने के लिए आए हैं। यहाँ पर हजारों लोग अमेरिका में जाने के लिए बैठे हैं और एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए जसवंत अपने साथियों के साथ थोड़ा थोड़ा करके अमेरिका के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था और सुभाष भी इन्हीं के साथ था। लेकिन कुछ दिनों तक जंगल में बिताने के बाद एक दिन जंगल में एक ग्रुप की लड़ाई हो जाती है और उस ग्रुप में काफी लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस ग्रुप की एक लड़की अभी जिंदा बची हुई है। इस लड़की का नाम है मेघा और फिल्म में मेघा का रोल तापसी पन्नू निभा रही है। जसवंत मेघा को उस जगह से तो बचा लेता है और अपने साथ लेकर अमेरिका जाने लगता है। लेकिन तभी थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें एक और आदमी मिलता है जिसको काफी ज्यादा चोट लगी हुई है और वो अपने ग्रुप से बिछड़ गया है। इस आदमी का नाम पवन है और फिल्म में पवन का रोल विकी कौशल निभा रहे हैं। जिसके बाद जसवंत और उसके साथ अमेरिका जाने वाले लोग मैक्सिको के जंगल में जाते हैं। जसवंत मेघा को उस जगह से तो बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर अमेरिका जाने लगता है। जसवंत पवन को भी अपने साथ लेकर आगे चलने लगता है। लेकिन आगे भी इन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना था। अब धीरे धीरे करके इनका खाना पीना भी खत्म होता जा रहा था और अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अब रात हो चुकी थी, इसीलिए इन्हें जंगल में कहीं रुकना पड़ता है। रात को ये अपना टेंट लगाते हैं और रात को खाना पीना खाकर वहीं पर सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक दूसरा ग्रुप आकर इन्हें उठा देता है। ये ग्रुप पवन वाला ग्रुप ही है। ये ग्रुप जसवंत के साथ लड़ाई करने लगता है ताकि वो इनके सामान पर कब्जा कर सके और इनके खाने पीने को इनसे छीन सके। लेकिन तभी वहाँ पर पवन पहुँच जाता है जो इन लोगों को समझाता है। लेकिन ये सब लोग पवन को भी पीटने लगते हैं। जिसके बाद